नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के पेपर को लेकर जो विवाद हुआ और उसके जो 40% अंक की जो अनिवार्यता तय की गई है चयन बोर्ड की तरफ से, उसको लेकर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये जो अभी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है और एक नोटिस जारी किया है कि 40% अंक जरूरी है, अन्यथा चयन नहीं। ये हेडिंग आपने अखबार में भी देखी होगी और आपने ऑफिशियल नोटिस भी देखा होगा जो RSSMB ने जारी किया था। तो आइए इसके मायने क्या निकलते हैं, एक बार इसे समझने की कोशिश करते हैं हम। आई होप आप सभी ने पेपर अच्छा दिया होगा, आपके नंबर भी आ रहे होंगे। कुछ लोग हैं जिनके नंबर नहीं आ रहे, तो वो इस बात को लेके जो है काफ़ी नाराज़ हैं और विरोध जता रहे हैं कि 40% की जो बाध्यता है वो ख़त्म की जाए और मिनिमम नंबर जो है उस पर भी उनका सिलेक्शन किया जाए। अब ये नहीं कह सकते हम कि वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि ये भर्ती जो है इस नियम के अंतर्गत हो रही है और उस नियम में स्पष्ट लिखा गया है कि 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपको विरोध करना था तो आप तब विरोध करते जब उन्होंने ये भर्ती जारी की थी। अब आप अपना जो पेपर है उसको होने के बाद में आप विरोध जता रहे हैं और भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। और जहाँ तक माना जा रहा है 99.99% जो है ये भर्ती रद्द होने से रही, क्योंकि भर्ती रद्द होने के पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है वो या तो पेपर के लेवल को लेके दिया जा रहा है, जो कि एक माना जाने वाला तर्क नहीं है। उसको लेके कभी भर्ती कैंसिल नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रीवियस भर्तियां हैं, हम वीडियो प्री की बात करें या फिर और भी जो पेपर हैं उनको भी बात करें, तो पेपर के लेवल को देख के कभी भी कोई भी भर्ती जो है वो कैंसिल नहीं की जाती। तो आइए हम बात करते हैं कि चयन बोर्ड ने जो ये स्पष्टीकरण दिया है। जैसा कि कुछ समय पहले जो है, पहले चयन बोर्ड ने स्पष्टीकरण मांगा कार्मिक विभाग से 40% अंक को लेके, और जब चयन बोर्ड ने कार्मिक विभाग ने अब इसका जो है वो स्पष्टीकरण दे दिया है कि 40% अंक जो है वो ज़रूरी है। 40% अंक क्यों ज़रूरी है और ये क्यों रखना चाहती है बोर्ड, इसके पीछे की जो गणित है वो आप अगर थोड़ा सा अलग एंगल में जाके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद हो दोस्तों, तो जब वैकेंसी अनाउंस हुई थी उस समय इस वैकेंसी की जो टोटल वैकेंसी थी, जो टोटल सीट्स थी वो थी 14,000, मतलब 14,000 प्लस जो थी वो अनाउंस की गई थी। लेकिन काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी जो है आंदोलन हुए, ट्विटर आंदोलन हुए, उसके बाद में कहीं जाके जो है विभाग ने 10,000 प्लस पदों पे जो है इसको मंजूरी दी, मतलब 4,000 पद वहाँ भी उन्होंने वैकेंट रख लिए। अब जब ये पेपर उन्होंने बनाया तो पेपर का लेवल भी उन्होंने इस लेवल पे रखा, क्योंकि उनके माइंड में ये साइकोलॉजी शुरू से थी कि इस भर्ती को हमें पूरा तो करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि इसमें से सीटें खाली रह जाए। तो इसी मकसद के साथ उन्होंने पेपर इतना टफ बनाया और इतना हार्ड पेपर बनाया कि उनका जो जो जैसा कि उन्होंने सोचा था तो वो बिल्कुल सत्य सामने आ रहा है कि इसमें जो है 2,000 से 2,500 जो वैकेंसीज है, जो सीट्स है वो खाली रहने वाली है। 40% अंक जो बाध्यता उन्होंने अनिवार्य की है कि ज़रूरी है, वो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो तर्क बैठता है वो यही है कि जो बोर्ड है वो सीटें खाली रखना चाहता है अगर आपके 40% अंक नहीं आ रहे। जैसा कि जो पेपर था वो 18 तारीख को ऑलरेडी हो चुका है और अब तक जो है बोर्ड के सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। उसके सामने जो सारा माजरा साफ हो चुका है कि कितने प्रतिशत जो स्टूडेंट्स हैं उनके कितने नंबर आ रहे हैं, या फिर मतलब जो 1,60,000 विद्यार्थियों ने ये जो है परीक्षा दी थी और उसमें से कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो 40% अंक ला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सामने ये तर्क ये रिजल्ट आ रहा है कि 2,000 से 2,500 जो है सीट्स खाली जा रही है अगर वो 40% जो है अंक को ज़रूरी रखें तो इसलिए उन्होंने बाध्यता कर दी है कि 40% अंक जो है वो ज़रूरी है। अब इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? इससे इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया और आपको भी याद होगा कि 14,000 में से 4,000 वैकेंसियाँ वहाँ बची हुई थी
और 2000 से 2500 जो वैकेंसी जो सीट्स है वो यहाँ खाली रह जाएगी। तो कुल मिला के ये जो है फिर से एक आंकड़ा बन जाएगा 6000 से 6500 जो है ये आंकड़ा बन जाएगा, ये सीट्स का आंकड़ा बन जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी बन जाएगी। और अब आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई सा भी बोर्ड हो, राजनीति का जो है उसमें हस्तक्षेप होता ही है। और बोर्ड ने भी जो है, जो गवर्नमेंट है उसने भी ये जो 6500 पद है ये अगले बजट के लिए जो है रिजर्व कर लिए हैं, ताकि जब नेक्स्ट बजट जारी होगा तो उसमें फिर से इन्हीं पदों को जो है बजट के रूप में बजट में पेश करेंगे और इसी भर्ती को जो है दोबारा फिर से अनाउंस कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो इसका दूसरा एंगल निकल के आ रहा है वो आप सामने है, आपके सामने है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 40% अंक है वो ज़रूरी क्यों रखे गए हैं। वरना जब भरत बेनीवाल जी ने जो है ट्वीट किया था, उन्होंने जो है इस 40% अंक को लेकर उनसे बात की थी हरिदास जी से। तो उन्होंने कहा था, हरिप्रसाद से, तो उन्होंने कहा था कि हम पहले 40% की बाध्यता रखेंगे, अगर उसके बाद में सीटें खाली रहती है तो हम एक जो है नंबर कम कर देंगे। लेकिन अब जैसा कि चयन बोर्ड ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि 40% से नीचे सिलेक्शन नहीं, इसका मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़। अगर सीटें खाली रहती है तो वो रहे, हम 40% से नीचे नहीं जाने वाले। तो कहीं ना कहीं चयन बोर्ड ये कंफर्म कर चुका है कि उसके पास सीटें खाली रहने वाली है। अब इससे एक और कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि जो लोग कट ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनकी जो सिलेक्शन जो कट ऑफ है वो 90 के अबव भी रहने वाली है। मतलब या तो 90 से ±5 कर सकते हैं आप। तो जिसके भी मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं प्लस 10 नंबर का मार्जिन अगर लेकर वो चल रहा है, जनरल की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका श्योर सिलेक्शन होने वाला है। आप समझ रहे हैं, उसका श्योर सिलेक्शन होने वाला है। अगर उसके मिनिमम मार्क्स दोनों में 40-40 आ रहे हैं प्लस 10 नंबर का अगर वो मार्जिन लेके चल रहा है तो उसका जो है सिलेक्शन होने वाला है। ये जो अभी चयन बोर्ड ने जो नोटिस जारी किया और ये जो सभी हो रही है 40% को लेके जो हो रही है ना, उसके एंगल से ये चीज़ें निकल के आ रही सामने। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो है वो ये 40% की बाध्यता कुछ लोगों के हित में भी बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं जिनके 40% अंक नहीं आए उनके लिए थोड़ा सा जो है वो सोचने वाली बात होने वाली है। अब फाइनल क्या होगा ये तो बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन हम जो है इसका एक अलग नज़रिया देख सकते थे, अलग पहलू को इसके जो है समझ सकते थे, वो हमने समझने की कोशिश की। आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि 40% अंक जरूरी करने से जो है क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और जो है अब अगर 40% अंक पे अगर सीटें खाली जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि जो सिलेक्शन कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाने वाली है। 90% के आसपास जो है वो इसकी जो है सिलेक्शन, मतलब आफ्टर डीवी, जैसे कि डीवी के लिए जो है 2 से 2.5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और फिर जो सिलेक्शन है वो मात्र 10,100 और कुछ जो सीट्स है, बेसिक के लिए जो 9,800 और कुछ सीट है और 300 सीटें जो है वो सीनियर के लिए है। तो कुल मिला के जो है 10,000 पदों की रिक्ति जो थी उसे भर्ती की जाएगी। और अगर 40% अंक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो, नहीं तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2,000 से 2,500 जो पद हैं वो खाली रहने वाले हैं, वो सीट्स खाली रहने के पूरी चांस है। और इस पे जो है मुहर लग जाएगी जब इसका रिज़ल्ट जारी हो जाए।